हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा एमसीक्यू देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं इसको, ताकि आपको बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अपडेट जो है आने वाले वीडियोज़ के सबसे पहले आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले से मैं बता दूं कि आपने अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं पढ़ा हुआ है थ्योरी, तो मैंने इस पर लेक्चर्स बनाए हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर उसको पढ़ लेंगे या पढ़े रहे होंगे, तब आप इसको एमसीक्यू को अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्रेडिट फॉर इंट्रोड्यूसिंग The concept of elasticity of demand in economic theory goes to the great economists। कौन है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक थ्योरी में, बताइए। पहला है आपका एडम स्मिथ, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा डेविड रिकार्डो, चौथा नन ऑफ द अबव। ये नन फ्रेंड्स आपका NONE होगा। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा, कोशिश करिए, पहले वाले का आंसर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है फ्रेंड्स, मेरा लेक्चर वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा इसका आंसर, और वैसे भी अगर पता है तो अच्छी बात है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 refers to the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in any of its determinants। बताइए ये किसका डेफिनेशन है। पहला ऑप्शन है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, कोशिश करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये होगा कि हम लोग देखिए क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए कितने टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ऑप्शन 1 है 3, सेकंड 4, थर्ड 5th, या फोर्थ आपका सेकंड 3 4 5 2। बताइए कितने टाइप्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बताइए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 3, फर्स्ट वाला। 3 टाइप के होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to change in its price। बताइए किसका डेफिनेशन है ये। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका आंसर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity in response to change in its price। ठीक है, आगे बढ़े फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन इज़ द करेक्ट फार्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए फ्रेंड्स, अब इसमें करेक्ट फार्मूला बताना है। ऑप्शन 1 देखिए, EP इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है,
और दूसरा ऑप्शन है ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप लोग लिखेंगे कैसे? मान लीजिए अगर इसको लिखना हो तो आप लोग लिखेंगे कैसे? पहले आंसर बताइए फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईपी आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहेगा, इसके यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा परसेंटेज, ठीक है, चेंज, ये रहेगा चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ रहेगा फ्रेंड्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है 5th का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। 6 है, देखिए क्या कह रहा है। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन इट्स प्राइस देन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो। विच डिमांड इज दिस? ये कौन सा डिमांड है? ऑप्शन है आपके इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए इसका आंसर है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हेन कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू परचेज ऑल दैट दे कैन गेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस बट नथिंग एट ऑल एट अ स्लाइटली हायर प्राइस then the elasticity of demand for a commodity is said to be infinite. What type of demand is this? ऑप्शन देखिए, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 2 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। When a given percentage change in price of a commodity causes an equivalent percentage change in the quantity demanded, then the elasticity of demand is said to be unitary या फिर 1. What type of demand is this? अब ये बताइए फ्रेंड्स कौन सा डिमांड है। ऑप्शन है आपके यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 1 सही है या ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्सीड्स द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटरी। व्हाट टाइप ऑफ डिमांड इज दिस? अब ये भी बताइए कौन सा डिमांड है। ये इन इलास्टिक डिमांड है या फिर ऑप्शन नंबर 2 इलास्टिक डिमांड है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 इलास्टिक डिमांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। डिमांड इज इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। व्हाट टाइप ऑफ डिमांड इज दिस? अब ये कौन सा डिमांड है? ऑप्शन 1 इन इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन 2 इलास्टिक डिमांड, ऑप्शन 3 परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इन इलास्टिक डिमांड। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन है आपका सही कौन सा है? इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व इट इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं
जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेज़र किया जाता है डिमांड कर्व के पॉइंट पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए क्या है। पहला ऑप्शन है इन इलास्टिक डिमांड, दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी, तीसरा है आपका पॉइंट इलास्टिसिटी और चौथा है आर्क इलास्टिसिटी। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 11 बताइए फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 3 पॉइंट इलास्टिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑप्शन 3। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। When elasticity of demand is measured over a finite range or arc of a demand curve, it is called, क्या बोला जाता है? ऑप्शन देखिए आपका आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 12 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आर्क इलास्टिसिटी, ऑप्शन 1 आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देयर आर हाउ मैनी मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कितने मेथड हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने के? ऑप्शन है आपका 3, फिर है 2, फिर है 5, फिर है 4। तो बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1, 3 है। 3 टाइप के हैं मेथड्स हैं जिनसे मेज़र किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय। अब आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कैसे मेज़र किया जा सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा है आपका पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड और आपका चौथा है ऑप्शन 1 एंड 2 या फिर ऑप्शन 1 एंड 2 आपका या फिर परसेंटेज या फिर टोटल, ये दोनों होगा। बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 14 का? फ्रेंड्स जो ये आपका है मेथड जो बोल रहा है मेज़र करने का जो है परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है, इस पर मैंने लेक्चर्स नहीं बनाए हुए हैं। अगर आपको इस पर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पर लेक्चर लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, कैसे मेज़र किया जाता है। तो ऑप्शन इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 2। ठीक है, परसेंटेज मेथड भी है और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, दोनों है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वन ऑफ द मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सजेस्टेड बाय। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का सुझाव किसने दिया था? कौन सा मेथड ने दिया था उन्होंने सुझाव करने मेज़र करने के लिए? जो मेथड दिया था वो किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल या फिर परेटो। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 आंसर बताइए। क्या एडम स्मिथ हो सकते हैं या फिर डेविड रिकार्डो या फिर अल्फ्रेड मार्शल या परेटो? बताइए कौन है। तो ये है आपके फ्रेंड्स सही आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन 3 अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विच मेथड डिड मार्शल सजेस्टेड फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने उनका नाम बताया, अब इन्होंने कौन सा मेथड दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने, वो बताइए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, परसेंटेज मेथड, पॉइंट मेथड या फिर पहला और दूसरा दोनों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हाट कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? बताइए क्या मेजर किया जा सकता है अगर इसको कंसिडर किया जाए? ऑप्शन है आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड,
इलास्टिक डिमांड या फिर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड? ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। When a fall in the price of the commodity results in an increase in total expenditure and a rise in the price leads to decrease in total expenditure, elasticity of demand will be greater than 1. Which type of demand is this? बताइए फ्रेंड्स, इस कौन सा डिमांड होगा? इलास्टिक डिमांड होगा या फिर इनइलास्टिक डिमांड होगा? दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। When a fall in the price of a commodity reduces total expenditure and a rise in price increases it, price elasticity of demand will be less than 1. What type of demand is this? कौन सा डिमांड है ये बताइए। ऑप्शन है आपके इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक या फिर पहला और दूसरा दोनों होंगे। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। When total expenditure does not change with change in price of the commodity, the elasticity of demand is equal to unitary. What type of demand is this? अब ऑप्शन है आपके इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, इन इलास्टिक डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑप्शंस कौन से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ एंड कंफर्ट इज़, क्या होगा इस? अगर कोई डिमांड करता है कंफर्ट और नेसेसिटीज़ का, ठीक है, तो वो कौन सा डिमांड कहलाएगा? ऑप्शन से आपका इन इलास्टिक, इलास्टिक, लेस इलास्टिक या फुली इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, इन इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। द डिमांड फॉर लग्जरीज एंड comforts इज इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक, कम्प्लीटली इलास्टिक या फिर सिर्फ इलास्टिक? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 22, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन? 4, इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन 4, इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। स्मॉलर इज द proportion ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द स्मॉलर विल बी दी। क्या होगा स्मॉलर? अगर कम खर्चा हो रहा है, खर्चा कर रहा है कमोडिटी पे, तो क्या होगा? डिमांड, क्वांटिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 3, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। लार्जर इज द proportion ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द लार्जर विल बी दी। क्या होगा लार्जर? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सिर्फ होगा कोई ऑप्शन नंबर 4, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बताइए कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ यूजेज टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट टू, द ग्रेटर विल बी इट्स, क्या होगा? ऑप्शन 1 है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फोर्थ होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर? बताइए फ्रेंड्स। तो
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो फॉर द शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर्ड टू, ऑप्शन है आपके टाइम पीरियड, इनकम पीरियड, लॉन्ग पीरियड या फिर शॉर्ट पीरियड। 26 का आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, लॉन्ग पीरियड। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू बी डैश एट वेरी हाई एंड वेरी लो प्राइसेस एंड डैश विद इन द मॉडरेट रेंज ऑफ प्राइसेस। बताइए फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है। पहला है इन इलास्टिक एंड इलास्टिक, दूसरा है इलास्टिक एंड इलास्टिक, तीसरा है इन इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक, चौथा है आपका इलास्टिक एंड मोर इन इलास्टिक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 27 का। सॉरी फ्रेंड्स, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। यहाँ पर इन इलास्टिक होगा और यहाँ पर इलास्टिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। रिफर्स टू द रेट एट विच अ यूनिट ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इज एक्सचेंज्ड फॉर करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शंस देखिए आपके हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ इनकम या फिर प्राइस रेंज। कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 28 का, बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उसको हम लोग रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। refers to the person who ultimately bears the burden of taxes, that is the person who ultimately pay the taxes, उसको क्या बोलते हैं। जो टैक्स पे करता है अल्टीमेटली। ठीक है, जो बेयर करता है बर्डन ऑफ टैक्सेस। ऑप्शन है आपके इंसिडेंस ऑफ इम्पैक्ट, पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस या इंसिडेंस ऑफ इनकम। 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, आपने सही गेस किया, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। व्हाट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स। ऑप्शन है आपके इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी डैश व्हेन with increase in income of the consumer the amount purchased of a commodity increases and vice versa। ठीक है, वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इंक्रीज है तो यहाँ पर डिक्रीज लगा दीजिए और यहाँ पर भी इंक्रीज है तो यहाँ पर डिक्रीज लगा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 and 2 बोथ या नन ऑफ दी अबव। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 31। बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 2, पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पर पढ़ते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज, यहाँ डबल लिख दिया है, इसको हटा दीजिएगा, एक ही रहेगा। ठीक है, इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम देन ई वाई विल। ई वाई फ्रेंड्स आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके, पहला है एक्सीड यूनिटरी, लेस एक्सीड टू यूनिटरी या फिर इन इलास्टिक। कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 32 का, आंसर बताइए। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक्सीड यूनिटरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, ई वाई विल बी लेस देन यूनिटरी। द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेट टू बी, क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके इनकम इलास्टिक,
प्राइस इलास्टिक, इनकम इन इलास्टिक या फिर इनकम यूनिटरी? कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 33 का? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, इनकम इन इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। व्हाट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी? ऑप्शन है आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ? बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? सॉरी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन देखते हैं क्या सिचुएशन दिया हुआ है। देखिए क्या सिचुएशन है। पहला, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस दैन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, ऑप्शन से आपके इन इलास्टिक डिमांड EP इज लेस देन 1। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड EP इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, EP आप लोग फ्रेंड्स इस तरह से लिखिएगा EP। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 35 का पहला बताइए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इन इलास्टिक डिमांड EP इज लेस देन 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो ऑप्शन हैं आपके यूनिटरी एनी इलास्टिक डिमांड EP इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड EP इज इक्वल टू 1। EP फ्रेंड्स आपका जो है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है। ठीक है, तो बताइए दूसरे का आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा? ऑप्शन कौन सा सही है क्वेश्चन नंबर 35? ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, यूनिटरी एनी इलास्टिक डिमांड EP इज इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इफ द डिमांड इज इन इलास्टिक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑन कंज्यूमर्स टोटल आउटले या फिर एक्सपेंडिचर? तो ऑप्शन से आपके टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा, टोटल इनकम फॉल होगा, टोटल इनकम इंक्रीज होगा। क्या होगा 36 का कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 36 का? बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इफ द डिमांड इज इलास्टिक व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑन कंज्यूमर्स टोटल आउटले? आउटले फिर यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, तो आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, एक्सपेंडिचर फॉल्स, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 37 का? बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन कौन सा सही है? वो है 1, टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ हाउसहोल्ड ऑन अ गुड रिमेन्स अनचेंज्ड विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड? तो ऑप्शन है आपके EP इज इक्वल टू 0, EP इज लेस देन 1, EP इज इक्वल टू 1 या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। EP फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से लिखिएगा EP। ठीक है, EP क्या है? EP आपका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन थर्ड, EP इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? आपको सिचुएशन दिया है, उसमें क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा वो बताना है। ठीक है, तो अब पहला सिचुएशन देखते हैं। व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए
ई पी इज़ लेस देन 1, ई पी इज़ ग्रेटर देन 1। दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का पहला, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। व्हेन द चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, कौन सा सिचुएशन होता है। चार ऑप्शन है आपके। ई पी इज़ इक्वल टू 1, ई पी इज़ लेस देन 1, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा है सही इसका आंसर। तो इसका आंसर सही है फ्रेंड्स, सेकंड का आपका बी। ठीक है, ई पी इज़ लेस देन 1। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम इन स्पाइट ऑफ चेंज इन प्राइस, तो क्या होगा। ई पी इज़ इक्वल टू 1, ई पी इज़ लेस देन 1, ई पी इज़ इक्वल टू 0, ई पी इज़ ग्रेटर देन 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन थर्ड का, ये होगा ए। ठीक है, ई पी इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बढ़ने से फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है वो आपको इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपका कोई डाउट है या फिर कोई सजेशंस है या फिर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप, तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम किसी पर भी मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर के फ्रेंड्स और पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के वीडियोज़ आपको नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे विदाउट एनी पेमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखें फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, would the elasticity of demand in the following cases be less than unity or greater than unity? क्या होगा, what would be होगा। ठीक है फ्रेंड्स, what would be the elasticity of demand in the following cases, be unitary, less than unity और greater than unity। तो आपका ऑप्शन पहला देखते हैं। देखते हैं क्या सिचुएशन है। अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट। ठीक है, ऑप्शन वन का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 40 का पार्ट 1 का ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ई पी इज़ लेस देन 1, ई पी इज़ ग्रेटर देन 1। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, ई पी इज़ लेस देन 1। दूसरा देखते हैं। A rise in the price of a commodity reduces the total expenditure on it। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ई पी इज़ इक्वल टू 1, ई पी इज़ ग्रेटर देन 1, ई पी इज़ लेस देन 1, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड का आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ई पी इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ हैव इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, कौन सी कमोडिटीज़ जो है उनके इनइलास्टिक डिमांड है। देखिए क्या दिया हुआ है। सॉल्ट, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ लिपस्टिक, मेडिसिन, मोबाइल फ़ोन, स्कूल यूनिफॉर्म। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। सॉल्ट, मेडिसिन, स्कूल यूनिफॉर्म, मोबाइल फ़ोन, सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, मेडिसिन, स्कूल यूनिफॉर्म, मोबाइल फ़ोन, या और देखिए चौथा ऑप्शन है आपका अ पर्टिकुलर ब्रांड लिपस्टिक, मोबाइल फ़ोन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला, सॉल्ट, मेडिसिन और स्कूल यूनिफॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द फॉलोइंग डिमांड कर्व। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा फॉलोइंग डिमांड कर्व पे। ठीक है, पहला है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये आपका है, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओ हो गया, ये एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा, इन्फिनिटी, 0, 1, मोर देन 1, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू सॉरी आपका चार ऑप्शन होगा। बताइए फ्रेंड्स, तो इन्फिनिटी, 0, 1,
या फिर मोर देन 1, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स इन्फिनिटी, ठीक है, ऑप्शन 1 ए सही है, ठीक है, पहले का। और दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन से आपके 0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी या फिर 1। यहाँ पर 2 इन्फिनिटी दे दिए हैं, आप 3 ही ऑप्शन ऑब्जर्व करिएगा कि 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, एक काट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक काट दीजिएगा। तो बताइए तो इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड पार्ट का आंसर बताइए, ए, बी या फिर सी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ए, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। व्हाट विल बी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स है तो इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ऑप्शन से आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 and 2 बोथ या फिर न्यूट्रल, क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन सेकंड, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हाट विल बी द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो आपको बताना है। ऑप्शन से आपके नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नॉर्मल होगा या फिर पहला और दूसरा दोनों होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर, तो कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन 1, नेगेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इफ़ कमोडिटी एक्स एंड द कमोडिटी वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट विल बी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर एक्स एंड वाई जो कमोडिटी है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इन्फिनिटी होगा, नेगेटिव होगा या फिर 0 होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 45। तो वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन थर्ड होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इफ़ कमोडिटी एक्स एंड वाई आर सब्सटीट्यूट गुड्स, व्हाट विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सब्सटीट्यूट गुड्स है कमोडिटी एक्स एंड वाई, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा यहाँ? बताइए, ऑप्शन है आपके नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर दोनों या फिर नन ऑफ दी अबव। बताइए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज आपका लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया अभी इस लेक्चर में कि अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करने से फ्रेंड्स ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो कंटिन्यू करने में, ठीक है। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और आपके लिए लेते आऊँगा, ला कर आऊँ ताकि बना सकूँ। और फ्रेंड्स बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आप मुझे ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको लेक्चर्स के नोट्स मिलते रहेंगे। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए, मेरे अकाउंट को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आपके आंसर जो है आप देख ही चुके हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे आंसर्स आपको दिए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर, थैंक यू।